मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। अभी सुबह के 6:15 बजे हैं, काफ़ी लेट हो गया। हम लोग का प्लान था कि हम लोग 5 साढ़े 5 तक निकल जाएंगे, बट करते कराते सब लेट हो गए। अभी 6:15 हो गए, बस थोड़ी देर में निकलेंगे, 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। और मौसम काफ़ी सही हो रहा है इस समय, मतलब ठीक है। ये समझिए कि सनराइज़ शायद ही हो आज, बट इन केस नहीं होता है तो कोई बात नहीं। मौसम अभी आज थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, बारिश वाला। बस बाकी ठीक है। तो जाने में कौन कौन है साथ में? आशीष भैया हैं, शुभ्रू दादा हैं और मैं हूँ। इस बार मम्मी नहीं जा रही ना, इस बार पापा जा पा रहे हैं। बट ये प्लान है कि आज हम लोग जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरा कवर करके शाम तक उदयपुर वापस। तो स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहें। कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ कुछ 120 किलोमीटर दूर है। ये हम लोग रेडी हो गए, आशीष भैया खड़े हैं। हेलो बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये तकिया लेके चल रहे हैं ये भाई साहब। गुड मॉर्निंग। नींद पूरे। तो पीछे बैठना, फिर तुम पीछे बैठो। तो जो डर था वही हुआ। सामने सनराइज हो गया है, सामने बहुत इतनी तेजी से मुंह पे ही मार रहा है, देख सकते हैं। सन किस्ड हो रहा है हम लोग के साथ अभी। सर क्या है, जब उठोगे 6 बजे तो सनराइज 6 बजे हम नहीं उठे भैया, हम उठ चुके हैं। वी आर फीलिंग सन किस्ड राइट नाउ। वी आर फीलिंग सन किस्ड राइट। ऊपर सूरज आ रहा है। भैया गाड़ी चला रहे हैं। चश्मा लगा, ये डोले देख रहे हैं इनके। अरे भैया चश्मा लगा है, चश्मा लगाए गाड़ी चला रहे हैं। Let's go! हमारा कुछ 25 किलोमीटर बचा है चित्तौड़। और मौसम वापस से दिखा देता हूँ, ये हो रहा है, मतलब बीच में धूप आ रही है, फिर नहीं, फिर चली जा रही है। मजाक चल रहा है थोड़ा सा, सूर्य देवता हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। और हमारे ड्राइवर चेंज हो गए हैं, शुभदा गाड़ी चला रहे हैं। और कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है गाड़ी चला? बहुत मजा आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहीं जा रहे हैं। हाँ, ये जा रहे हैं, मतलब बहुत मजा आ रहा है बेसिकली। चित्तौड़ जा रहे हैं। ये हमारे हेलो गोंडा नरेश। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? हाईवे पे जब चित्तौड़गढ़ कट आएगा, एक जाएगा भीलवाड़ा 60 किलोमीटर आपको बोर्ड देखेगा, और एक कोटा की तरफ जाएगा। तो आपको कोटा की तरफ जाएंगे, उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो बोर्ड एक और दिखेगा। मैंने ब्लॉग इसमें पहले वीडियो में शो भी किया है, जो कि लेफ्ट कटेगा चित्तौड़ के लिए और सीधा जाएगा कोटा के लिए। तो आपको लेफ्ट एक सर्विस लेन पकड़नी है और आप सीधा इधर आ जाएंगे। यहाँ पे एक सामने और बोर्ड लगा हुआ है, वो आई गेस बताएगा आपको कि चित्तौड़गढ़ आ गया है। आपका स्वागत है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ विकास धीरे चलाएंगे। चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। अब उसके बाद हमें क्या, अब यहाँ से हम लोग चित्तौड़गढ़ का मैप लगा लीजिएगा आप लोग भी। फोर्ट का मैप लगा लेंगे, इजीली आप फोर्ट पहुँच जाएंगे। हम लोग ने भी लगाए रखा है। ये देखिए भैया शुभ्रू दादा चश्मा खरीद रहे हैं अपने लिए। कह रहे कबीर सिंह लो। अरे वाह, ये ठीक है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये फिर भी ठीक है। हाँ, और देख लो, ये यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन जेसीबी खड़ी है, काम चल रहा है। और ये रहा सामने फोर्ट।
आपको यहाँ पे पेटीएम से स्कैन करना है और पूरी इनकी साइट खुल जाएगी। और आपको कुछ नहीं, बस 40 रुपीज़ और अपने कार व्हीकल का देना होगा और पूरे किला घूम सकते हैं आप। पर पर्सन 35 रुपीज़ है किले का चार्ज। तो अभी हम लोग पहले यहाँ मीराबाई के मंदिर आए हुए हैं और हम लोग ने गाइड कर लिया है, अनिल जी नाम है, अनिल शर्मा। अभी उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये हमारे अनिल शर्मा जी हैं, ये हमने हाँ जी, हम इधर फोर्ट में ही रहते हैं, टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं, स्टूडेंट हैं। तो आप कभी भी आए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो कभी भी आपको कॉल करना हो तो आप इनको कॉल कर लें अगर आपको गाइड ज़रूरत हो तो। अगर पहले विष्णु का जो तीसरा अवतार होता है ना, वरा टेम्पल हुआ करता था। विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, सामने में उसका ब्लैक स्टोन में स्टेचू लगा हुआ है। हाँ। इससे पता चलता है ये पहले विष्णु के किसी अवतार का मंदिर हुआ करता था। ओके। फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है। किले के अंदर में 113 मंदिर है, 84 टैंक के वाटर कुंड है, 108 शिव जी के मंदिर है किले के अंदर। राजपूत लोग एकलिंग के दीवान थे। आप उदयपुर से नाथद्वारा जाते हो, नाथद्वारा से उदयपुर जाते हो, बीच में एकलिंग नाथ जी का एक मंदिर आता है, श्रीनाथ जी का। तो वो राजा के अंदर में ही है, उदयपुर सिटी पहले जो आपने देखा होगा। हाँ, यहाँ के किले का जितना भी सारा पुराना ओरिजिनल जो सामान है सारा सिटी पैलेस में पड़ा हुआ है, भाले तलवार हथियार वगैरह। ओके। ये मंदिर 12th सेंचुरी का मंदिर है। ओके। ये मंदिर विष्णु का जो मंदिर हुआ करता था उस जमाने में 1303 में रानी पद्मिनी के लिए इधर में लड़ाई हुआ। बहुत खूबसूरत रानी थी यहाँ की, आपने नाम सुना होगा, पद्मावती मूवी देखी होगी आपने। जो किले का मेन एंट्री है सूरजपोल गेट, उधर में मुसलमानों ने 6 महीने तक घेरा बना के डाला। किले का फ्रंट वही था, खाना पीना सारा उधर से ही आता था। अभी आपने चढ़ाई किया वो 7 गेट राणा कुंभा ने बनाया बाद में। ओके। राणा कुंभा, कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़ वो राणा कुंभा, उदय सिंह उनका पुत्र उदयपुर बसाया उसने। और पूरा रिलेट हो गया भाई। राणा प्रताप, ये पूरा मेवाड़ में घूम रहे हो आप। इसका छत का बनावट देखो, उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, मंदिर का छत का बनावट करेक्ट। पीछे से इसको देखते हो तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पास में बना हुआ छोटा मंदिर मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई यहाँ के राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनसे मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई के जो देवर थे विक्रमादित्य, जिन्होंने मीराबाई को मारने की कोशिश की थी, फूलों की टोकरी में सांप भेजा, फूलों का हार बन गया, अमृत की जगह विष भेजा, वो सारा अमृत बन गया। वो सारा इसी परिसर में हुआ था। मीराबाई अपने साथ में जो कृष्ण का मूर्त लाई थी उसी का पूजा पाठ करती थी। जब मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़ के गुजरात गई द्वारिका में, वो मूर्त अपने साथ में लेके गई। उस मंदिर में कोई मूर्त नहीं था, पास में बिरला सीमेंट फैक्ट्री है। 2001 में उन ग्रुप वालों ने इस मंदिर के अंदर में नया मूर्त रखा है, कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, नीचे में मीराबाई भक्ति कर रही है। व्हाइट मार्बल का है, 2001 में रखा है। मंदिर के सामने में एक छतरी बना हुआ, मीराबाई के जो गुरु थे रविदास जी, जो जात के चमार थे, उनके चरण पादुका बने हुए हैं, ओरिजिनल नहीं है, मीराबाई के पूजा पाठ करने के लिए। तो अनिल जी जो हमारे गाइड थे वो अभी किसी काम से चले गए हैं, कुछ अर्जेंट काम आ गया था उनका, को वो करा है। ये रहे सोनू जी, अभी हमें थोड़ी देर सोनू जी घुमाएंगे। मीराबाई का मंदिर हो गया, मीराबाई जी का मंदिर। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है, विजय स्तंभ के सामने ही पार्किंग है। और काफ़ी मतलब शिकंजी, नींबू शिकंजी और चिप्स वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे आपको, इनकेस अगर आपको पानी या इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। और मेरा नाम रहेगा राहुल कुमावत, निकनेम रहेगा मेरा सोनू। स्टार्टिंग आप सभी के सामने मैं राजस्थान से करता हूँ। राजस्थान को सर हमारे 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 7 पार्ट का मीन्स मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी, डुंडाड़, ऊपरमाड़ एंड बैराग, इसे कहा जाता है राजस्थान। लेकिन अगर हम राजस्थान के अंदर में किंग की बात करें तो 2 ही तरह का आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। फर्स्ट रहेगा मेवाड़ प्रांत, मीन्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड कुंभलगढ़ में मिलेंगे आपको सूर्यवंशी राजा। सेकंड रहेगा मारवाड़, जिसे जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर कहा जाता है, वहाँ मिलेंगे आपको चंद्रवंशी राजा। इसी आधारित उस किले के या उस जगह के फ्रंट डोर का नाम रखा जाएगा सूर्यवंशी राजा रहेंगे, तो हमेशा किले का फ्रंट फेस रखा जाएगा ईस्टर्न साइड में, जो कि सूरजपुर गेट के नाम से जाना जाएगा। मारवाड़ प्रांत में चंद्रवंशी राजा रहेंगे, तो किले का फ्रंट फेस रखा जाएगा वेस्टर्न साइड में, जो कि चांदपोल के नाम से जाना जाएगा। सीधी भाषा में अगर मैं कहा जाए तो 7 डोर आप क्रॉस करके किले पर एंट्री किए हैं, किले का बैक पार्ट रहेगा और किले का फ्रंट पार्ट रहेगा किले की ईस्टर्न साइड में, 4 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में। ग्राउंड लेवल से फोर्ट पर अभी आप 580 फीट की ऊंचाई पर, बॉम्बे की सी लेवल से 1720 फीट की ऊंचाई पर अभी आपका पधारना हो चुका है। डॉक्यूमेंट्री पढ़े होंगे, सुने होंगे, या आपको किसी द्वारा बताया गया होगा कि एशिया महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा कंट्रीज रहती है, जिसमें से
चाइना करके कंट्री जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि दो कंट्री को डिवाइड करता है, जिसे रशिया एंड मंगोलिया कहा जाता है, जो कि 6500 किलोमीटर वॉल रहता है। सेकंड नंबर पर आने वाला अपने इंडिया के अंदर में राजस्थान प्रांत का मेवाड़ में कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि 36 किलोमीटर का वॉल रहेगा। एंड थर्ड नंबर पर आने वाला चित्तौड़गढ़ फोर्ट रहेगा, जिसका वॉल ओनली 13 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए का जो लैंडस्केप रहेगा, जो प्रॉपर्टी रहेगा, वो 750 एकड़ से भी अधिक मात्रा में फैला होने पर ये एशिया महाद्वीप में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फोर्ट अभी आप विजिट कर रहे हैं। कंप्लीट फोर्ट के अंदर में 84 प्रिजर्व वाटर टैंक्स और 113 मंदिर रहते हैं। कंप्लीट फोर्ट के अंदर में 56 डायनेस्टी का राजपट रहता है, ना कि 56 राजाओं का डायनेस्टी का राजपट रहता है। साथ ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट को हम 4 वजह से जानेंगे। शक्ति पहली महारानी पद्मिनी की, भक्ति सेकंड मीराबाई की, बलिदान थर्ड रहेगा दासी पन्ना रहेगा, जो एक तरह की सर्वेंट होने पर जिसने अपने किंग को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन का सेक्रीफाइस कर दिया था, उसके 2 टुकड़े करवा दिए। और चैरिटी की जब बात आती है, दान डोनेशन, तो पूरे इंडिया में हर बंदे को उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान प्रांत में आने पर अगर वो चैरिटी दान डोनेशन करता है तो हमें उसके नाम से नहीं, हमारे द्वारा उसे एक नया नाम दिया जाता है, जो पास्ट के अमरकोट प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले बामाशाह, जिसके नाम से स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसी चला रही है, जिन्होंने 1567 का जब राणा प्रताप बैटल लड़े थे तो उनको कभी दान नहीं सहयोग किया था। 56 डायनेस्टी के अंदर में इस किले की पहली नींव रखने वाली 5th सेंचुरी की मौर्य डायनेस्टी रहती है, जिसे चित्रांगत मौर्य राजा कहा जाता है, जिन्होंने इस किले को पहला नाम दिया चित्रकूट का, जिसे आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जानते हैं। इस किले का थर्ड नाम रहेगा चित्तौड़गढ़। किले की फर्स्ट नेम चित्रकूट के नाम से रही। किले के अंदर में कंप्लीट ऑल ओवर 30 बैटल्स रहते हैं, जिनमें से 27 बार हमारी विजय प्राप्ति होती है, लेकिन 3 टाइम ऐसा रहता है जिसमें हमारी हार हुई थी, जिसमें से पहला बैटल 1303 में जिस किले का सबसे भयानक बैटल रहेगा, जो कि नॉर्थ एंड साइड में बढ़ने पर 500 किलोमीटर दूर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के लिए बैटल लड़ता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी नहीं मिलने का मतलब वो गुम नहीं जाती, उसने जौहर कर लिया, सुसाइड कर लिया अग्नि आग में कूद कर। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने जब चढ़ाई करके फोर्ट पर आया और रानी पद्मिनी से नहीं मिलने पर उसने कंप्लीट फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया, पैलेस को डैमेज किया, टेम्पल्स को करने पर जब वो दिल्ली लौटा तो वहाँ जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बेटे खिजर खान को किला सौंप दिया, जिसके अनुरूप चित्तौड़गढ़ फोर्ट में किसी भी जगह का निर्माण या रेनोवेशन नया नहीं करवाते हुए सिर्फ खिजर खान ने इस किले का नाम परिवर्तन करवाया, जो कि किले को सेकंड नेम दिया जाएगा खिजराबाद का फोर्ट। किले को थर्ड नेम 14th सेंचुरी के अंदर में मेवाड़ प्रांत का सबसे लंबा राजपाट करने वाला, जिनका सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड बताया जाएगा, वो रहेंगे कुंभलगढ़ किले के महाराणा कुंभकर्ण, जिनको आज हम सभी उनके निकनेम राणा कुंभा के नाम से जानते हैं। राणा कुंभा ने जब अपने फादर महाराणा मोकल के साथ में मिलती है, वे इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टेट पर विजय प्राप्ति करी एक ही बैटल ग्राउंड में 1428 में, जिसे गुजरात एंड सेकंड मालवा मीन्स मध्य प्रदेश कहा जाता है। गुजरात में अहमदाबाद का अहमद शाह अब्दाली, जिसके नाम से अहमदाबाद शहर बना, और मालवा का महमूद खिलजी, दोनों मुस्लिम शासकों को एक ही बैटल ग्राउंड में हराने की खुशी में पास्ट में मेवाड़ का कैपिटल चित्तौड़गढ़ और प्रेजेंट टाइम में मेवाड़ कैपिटल 18th सेंचुरी के बाद में उदयपुर लगता है। तो राणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ के कैपिटल चित्तौड़गढ़ का सिर्फ नाम परिवर्तन करवाया गया, जो कि खिजराबाद हटवाते हुए चित्रकूट से जुड़ा हुआ चित्तौड़ को तीसरा नाम सिर्फ चित्तौड़ दिया गया, सिर्फ चित्तौड़। लेकिन जिसके बैक साइड हम गढ़ लगाते हैं, गढ़ को हिंदी में कहा जाए तो पठार कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाने वाला हिल। यहाँ की ज़मीन में मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर सोल नहीं है, मीन्स मिट्टी नहीं रहेगी, यहाँ की ज़मीन में सिर्फ स्टोन रहेगा। इस स्टोन को हिंदी में कहा जाने वाला मैसा और इंग्लिश में कहा जाने वाला लाइमस्टोन ही रहेगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर में कोई बाग बगीचे काज कुर्सी पैलेस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा आपको। ओनली फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट चाहिए 56 डायनेस्टी के साथ।